हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और जैसा कि आप लोगों ने पोल पे वोट किया था, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो ये बेसिक टू एडवांस एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स होने वाला है और इसमें हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए है और आपको इसके लिए कोई भी प्रीवियस जावास्क्रिप्ट नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर आपको कोई भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग नॉलेज की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एरेस क्या होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड पे अगर करियर बनाना चाहते हैं और आप बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को बिल्कुल कीजिए। इसमें मैं बेसिक टू एडवांस सब कुछ दिखाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में, और आप सीखेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक रोड मैप बनाया है जावास्क्रिप्ट कोर्स का। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक टू एडवांस मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बेसिक में कुछ ओवरव्यू है, सिंटैक्स है, वेरिएबल, एरे, ये सब है। और इंटरमीडिएट पे यहाँ पे डेट, मैथ, क्लासेस, ये सब है। और एडवांस में मैं जनरेटर, मॉड्यूल, फॉर्मेट्स, एजेक्स और थोड़ा सा नोट.जेएस भी सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर चुका, और ये जो हमारा कोर्स का कंप्लीट रोड मैप है। और ये जो रोड मैप है मैंने बनाया है बस अभी के लिए, तो ये बाद में चेंज हो सकता है, जैसे कि कोई नया आइटम ऐड हो सकता है, या फिर जैसे कि कुछ आइटम को मैं मार्च करने वाला हूँ। तो बेसिकली इस रोड मैप के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, और हम जो है जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट बिगिनर लेवल से सीखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इसके लिए कोई भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आता तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं डे 1 से। तो आज है हमारा इस कोर्स का डे 1। तो आज हम जो है बेसिक ओवरव्यू सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू के लिए एक स्क्रिप्ट बनाया है यहाँ पे। इसको प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखिए, जावास्क्रिप्ट का ये हमारा ओवरव्यू है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या। तो यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट का जो डेफिनेशन है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल यू टू क्रिएट डायनामिकली अपडेटिंग कंटेंट, कंट्रोल मल्टीमीडिया, एनिमेट इमेजेस एंड प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स। तो इस डेफिनेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ब्रेक करने वाला हूँ। सबसे पहला है, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसके मदद से जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कुछ टास्क करने के लिए। जैसे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शन करने के लिए, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं डिस्प्ले पे कुछ भी इमेज शो करवाने के लिए, या फिर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सर्वर पे डेटा भेजने के लिए। तो इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट इसी तरह का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है। तो इस तरह का बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। तो इस डेफिनेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे देखिए, दैट एनेबल्स यू टू क्रिएट ए डायनामिकली अपडेटिंग कंटेंट। तो डायनामिकली अपडेटिंग कंटेंट क्या होता है। तो अगर हम अगर किसी भी वेब ब्राउजर पे अगर गूगल को खोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये गूगल का जो है होम पेज है। तो अगर हम इस गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे लिस्ट आ गया जो पॉपुलर सर्च है। ये जो ऑटोमेटिकली लिस्ट आ गया, ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल मल्टीमीडिया। तो हम जावास्क्रिप्ट से मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इमेज को शो करवाना, किसी ऑडियो को प्ले करवाना, या फिर किसी भी वीडियो को प्ले करवाना। इस तरह का काम हम कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हम एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे एक सर्च करेंगे डू ए बैरल रोल लिख के, तो ये देखिए यहाँ पे एक एनिमेशन हो रहा है। तो ये जो एनिमेशन हो रहा है ये कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। तो हम भी जावास्क्रिप्ट की मदद से इस तरह का एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एंड प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स। प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स से मतलब है आप जावास्क्रिप्ट से सिर्फ वेब प्रोग्रामिंग नहीं, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बैक एंड प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैं जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे व्यू करवा रहा हूँ ये VS कोड में, और VS कोड कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट से बिल्ड किया हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट से सिर्फ हम वेबसाइट नहीं बना सकते, हम सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट जाते हैं व्हाई जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज की तरह, जैसे कि पाइथन है या फिर सी शार्प है। तो अगर आप वेबसाइट यूज करते हैं या फिर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपको जावास्क्रिप्ट हर तरफ दिखेगा। तो जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट होगा ही होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। इट हेल्प्स यू टू डेवलपिंग ग्रेट फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड सॉफ्टवेयर। तो फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गूगल का होम पेज है हमें जो दिख रहा है ये है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब है जो यूजर इंटरफेस हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप सिंपली गूगल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो सारा काम हो रहा है इसको कहते हैं फ्रंट एंड। और बैक एंड जो है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एलोन मास्क लिख के सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जब हमने सर्च किया, हमने एलोन मास्क लिख के सर्च पे एंटर किया, तो ये जो हमारा रिक्वेस्ट जाता है वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे,
और सर्वर पे होता है हमारा बैकएंड। तो बैकएंड से जो है हमारा रिक्वेस्ट हैंडल होता है और वहाँ पे जो डेटा सर्च होके हमें यहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। इट कम्स विद इंस्टॉल्ड ऑन एवरी मॉडर्न वेब ब्राउजर। तो अगर हम कोई भी वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट जो है ऑलरेडी इनेबल्ड होगा। तो उससे क्या होता है, हमें जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं होता है। अगर आपके पास एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है या फिर फायरफॉक्स है, तो आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं। तो कंसोल पे आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ भी कोड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2+2 लिख के एंटर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 4 रिटर्न आ गया और ये काम हुआ जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अगर आपके पास एक मॉडर्न वेब ब्राउजर है तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जावास्क्रिप्ट यूजेज हैज नाउ एक्सटेंड टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट एंड गेम डेवलपमेंट। तो अगर आप ब्राउजर पे अगर आप ऐसे लिख कर सर्च करते हैं जैसे कि यहाँ पे डायनो गेम, तो यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम का एक डायनो गेम यहाँ पे आ जाएगा। ये जो गेम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ। ये जो गेम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा जावास्क्रिप्ट से बिल्ड किया है। तो जावास्क्रिप्ट से सिर्फ हम वेबसाइट को नहीं बना सकते, जावास्क्रिप्ट से हम एक गेम भी बना सकते हैं। और गेम के अलावा जावास्क्रिप्ट से हम मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बिल्ड किया है, जैसे कि रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके। और डेस्कटॉप ऐप भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। ये जो VS कोड आप दिख रहा है, VS कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से बिल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा ड्यू टू हाई डिमांड देयर इज अ टर्न अप जॉब ग्रोथ एंड हाई पे फॉर दोज हु नो जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप एक हाई पेइंग जॉब पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर है तो आपका जो सैलरी 1.8 लाख से 12 लाख तक हो सकता है। और यहाँ पे जो लास्ट रीजन है यहाँ पे यू विल फाइंड टॉन्स ऑफ फ्रेमवर्क। तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत सारे थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमें यहाँ पे कोर्स में अगर रोड मैप पे दिखेंगे तो रोड मैप भी यहाँ पे दिखेगा ये jQuery। तो jQuery जो है एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है जिसके मदद से हम जावास्क्रिप्ट पे जो है हमारा कोड का जो जर्नी है वो बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो jQuery जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है जिसके मदद से जो है हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखा है। तो नेक्स्ट जाते हैं हम यूजेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट किस किस काम के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ मैनिपुलेटिंग HTML पेजेस। तो अगर HTML पेजेस पे कुछ भी कंटेंट डायनामिकली आपको चेंज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो गूगल का होम पेज आता है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो पॉपअप आ गया यहाँ पे या फिर जो भी सर्च सजेशन आ गया, ये डायनामिकली यहाँ पे रेंडर हुआ है और ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बैकएंड डेटा लोडिंग। तो बैकएंड डेटा लोडिंग जो है अगर हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे टेस्ला लिख के, और ये जो पेज जो है बिना रिफ्रेश हुए ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक एजाक्स रिक्वेस्ट क्रिएट हो रहा है। और इस एजाक्स रिक्वेस्ट को हम बैकएंड डेटा लोडिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट की मदद से हम बैकएंड से डेटा को डायरेक्ट फ्रंट एंड पे ला रहे हैं। तो इसके बारे में हम और भी एडवांस जानेंगे इस कोर्स में आगे। और नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे सर्वर एप्लीकेशन। तो सर्वर एप्लीकेशन जो है जिसकी मदद से जो है हम बैकएंड में एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई सर्च करते हैं, सर्च का जो रिजल्ट यहाँ पे बैकएंड पे डेटाबेस से फाइंड होकर हमारे पास आ रहा है, तो इस तरह का हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमें किस नॉलेज की जरूरत है। आपको सिंपली बेसिक HTML आना चाहिए, जैसे कि टैग्स क्या होता है और हम टैग को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ अगर आपको आता है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आशा है आपको पता चल गया जावास्क्रिप्ट क्या है। और आज का जो हमारा थ्योरी का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और हम जो है नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे जहाँ पे हम सिंटैक्स और प्लेसमेंट को सीखेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो इस कोर्स का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को अपने यूट्यूब पे सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं उस प्लेलिस्ट में जो सारे वीडियो है आगे आने वाले हैं उसको डालने वाला हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।